हमने अपने गाड़ी के बोनट को थोड़ा सा रंगीन बनाने का फैसला किया, लेकिन परिणाम थोड़ा सा खराब निकला। अब इसे हम आसानी से मिटा सकते हैं। अगर आपके टायर में किसी कील ने छेद कर दिया है तो घबराइए नहीं। इस तरीके से आप अपना पंचर बना सकते हैं। हमारे साथ दोहराइए। ये देखिए, क्या करना चाहिए जब गलती से दरवाजा बंद हो जाए? टेप लगाइए और खिड़की को नीचे खींचिए। इस तरीके से आप चाबी निकाल सकते हैं। पाइप में छेद हो गया है, उसको बंद करने के लिए स्क्रू घुमाएंगे। देखिए सही तरीका, किस तरीके से लिनोलियम को रखा जाए अगर किसी चीज को घेरना हो। इस तरीके की कटाई और अतिरिक्त भागों को अलग कर लीजिए। दिखाऊंगा कैसे दो तारों को एक साथ जोड़ा जाए। शुरुआत में उनको छीलें और इस तरीके से जोड़ लें। अब इन्हें हम बांधेंगे और बिजली टेप से इंसुलेशन करेंगे। फिर ओरिजिनल इंसुलेशन को वापस चढ़ाएंगे और वापस बिजली टेप से इंसुलेशन करेंगे। नकल करने का सही तरीका, प्लास्टिक पाइप का टुकड़ा काट लें, उसे दो हिस्सों में बांटें और दीवार पर स्क्रू से लगाएं और लटका लीजिए अपना शावर। 3 वायर को एक साथ जोड़ने के लिए उनको छीलें, मोड़ दें और फिर ड्रिल से घुमा लें। वेंटिलेटर का बेस 2 हिस्सों में खोलें, पहले से तय किए जगह पर सेट करें और घुमा लें। वाल्व इंस्टॉल करें, ड्रिल से छेद बनाएं इस जगह पर और पानी शुरू। अरे ध्यान से। प्लास्टिक के पाइप को लंबा करने के लिए शुरुआत में छोटे किनारों को ग्राइंडर से हटा दें। अब इस तरह दोहरा लीजिए। ये है बोतल के ढक्कन के कमाल। यहाँ पर आप बोतल लगा सकते हैं और इसे हथौड़े के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क ना होने पर फोन का इस्तेमाल करें। रोलर से पेंट हटाने में कांच की बोतल मदद करेगी। पाइप इंसुलेशन को समान ढंग से करने के लिए एक कलम का उपयोग करें। इंसुलेशन को अंदर घुसाएं और फिर ध्यान से चूड़ी पर लगाएं। इस तरीके से अब सब कुछ कसा हुआ रहेगा। पुराने उपकरणों को हमेशा एक दूसरी जिंदगी दी जा सकती है। इस फावड़े के बीच के भाग को काटें, साफ करें और रंग लगाएं और हमारे साथ दोहराएं। देखिए, हमारे पास है घास काटने का एक उपकरण। है ना जोरदार? लकड़ी में एक छेद बनाएंगे और उसे 2-वे टेप की मदद से जोड़ेंगे। एक और छेद बनाएंगे। यहाँ पर एक हम बोल्ट लगाएंगे। अब हम एक डंडी लेंगे, उसमें बोल्ट के लिए छेद बनाएंगे। बस सब कुछ तैयार ही होने वाला है। दोहराते रहिए हमारे साथ। वार्निश लगाना मत भूलिएगा। देखिए कितना मजेदार उपकरण तैयार है अखरोट तोड़ने के लिए। साधारण ड्रिल से मेटल में एक छेद बनाना मुश्किल है, इसलिए हम उसे इस तरह के ढांचे में डालेंगे और फिर ग्राइंडर के माध्यम से उसे तीखा करेंगे। अब इससे आसानी से छेद किया जा सकता है। क्या आप झिल्ली को खोलने में परेशान हो रहे हैं? सीधा छोड़े हुए धागे को घुमाएं और उसे लूप से बाहर निकालें। एकदम आसान। 3 तारों को खोलें और फिर उन्हें इस तरह प्लास की मदद से जोड़ें। ये बहुत आसान और विश्वसनीय है। ये देखिए,
चक्री को काटकर इस तरह जोड़िए और अतिरिक्त हिस्सों को काट लीजिए। अब उसे ड्रिल पर लगा दें और एक सुविधाजनक ग्राइंडिंग उपकरण बनकर निकलेगा। देखिए कैसे मेरी मशीन आसानी से किसी भी प्रकार की लकड़ी में छेद बना रही है। आपने सोल्डरिंग आयरन टेबल पर निशान देता है। इसके लिए एक कागजी क्लिप का उपयोग करके उस भाग का स्टैंड बना सकते हैं। ये बहुत आसान है। प्लास्टिक बोतल के ऊपरी हिस्से को अलग करें, ढक्कन से तारों को अंदर ढकेलें, उन्हें इस तरह घुमाएं और इसके आसपास एक बल्ब बांध लीजिए। सब कुछ लगाया और हमारा बल्ब जल पड़ा। अगर आपकी कैंची कुंद हो गई है तो आप रसोई के चाकू का इस्तेमाल करके इसे वापस धार दे सकते हैं। सुरक्षा के लिए हमेशा एक साथ 2 स्क्रू इस्तेमाल करें, एक नहीं। एक नट और बोल्ट लेकर हम उन्हें ग्राइंडर पर चिकना करेंगे। हम इन दोनों को स्टील बीम पर वेल्ड करेंगे। अब हमारे पास खुद का बनाया हुआ पकड़ तैयार है। एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसे इस तरह काट लीजिए और दूसरे लकड़ी के टुकड़े पर इस तरह जोड़ लीजिए। अब हम इसी कोण के साथ हमारे अगले ढांचे पर आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए और हमारे साथ सीखिए। हम इन्हें थोड़ी मेहनत और एक लकड़ी के हथौड़े की मदद से जोड़ सकते हैं, है ना एकदम काम का। ये देखिए, प्लास्टिक के कप में गर्म पानी से हाथों को जलने से बचाने के लिए टिश्यू और कप का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह लकड़ी के खंभे को पूरी तरह स्टील की पट्टियों से ढकने के लिए उनमें से एक कोने को काट दें और बैठाकर स्क्रू लगा दें। इस तरह यदि एक बर्नर को खोलें तो पेन निकाल के पलटने से उससे डिजाइन बना सकते हैं। यदि आपके भी तार ऐसे बाहर आ जाते हैं तो उन्हें मजबूती से बांधने का प्रयास करें। तार को हैंडल से गुजारें, फिर दांतों को घुमाएं और दूसरे हैंडल से बाहर निकालें। हैंडल को बांधें और ये तैयार। अब ये बहुत सुरक्षित है। एक लकड़ी के टुकड़े में सीधा छेद करें और फिर चिन्हित स्थान पर उसे काट दें। अब आप आसानी से एक समान लकड़ी के टुकड़े काट पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।